Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine. So class ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी कनक व्याकरण की बुक निकालिए. अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 12 पे आइए सभी. तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये पार्ट शुरू किया था. पाठ वर्ण विचार तथा मात्राएं. तो आज हम इस पार्ट का बुक वर्क करेंगे. ओके, टेक आउट योर पेंसिल. तो क्लास पहला प्रश्न दिया है, चित्र देखकर शब्दों के वर्ण अलग अलग लिखिए. यहाँ पे चित्र देखकर आपको इनका वर्ण विच्छेद करना है. ठीक है, जैसे ये शेर बना था तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद कर रखा है उन्होंने. अब ये क्या बना है? ऐनक. ऐनक कैसे लिखते हैं हम? पहले आप यहाँ पे रफ में लिख के देख सकते हैं. ए न क ऐनक. अब इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए खुद ही स्वर होता है, इसलिए इसके साथ कोई स्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है. फिर ना हलंत प्लस अ प्लस का हलंत प्लस अ. तो ये क्या बन गया? ऐनक. ओके, अगला है जोकर. तो जोकर भी आप यहाँ लिख के देख सकते हैं. अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे. ज हलंत प्लस ओ प्लस का हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ. और आखिरी में अब ये किसकी पिक्चर बनी है? एक घर की. घर घर. तो लिखेंगे घ हलंत अ प्लस र हलंत प्लस अ. घर. डन क्लास. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. वर्णों के मेल से बने शब्द लिखिए और उन्हें चित्रों से जोड़िए. वर्णों को मिला के आपको पहले शब्द बनाने हैं, फिर उन्हें उनका मिलान करना है उनके चित्रों से. तो सबसे पहला उन्होंने शब्द बना रखा है किताब, और किताब को उससे मिलाया हुआ है. अगला हम बनाएंगे ज, फिर ले और बी. तो क्या शब्द बन गया? ज ले बी. जलेबी. जलेबी कहाँ पे है? यहाँ है, तो इसको इससे मिला देंगे. अगला है ली. बिल्ली. तो लिखिए बिल्ली, और बिल्ली को इससे मिला देंगे. ओके, अगला शब्द क्या बनेगा? पतंग. पतंग. तो लिखिए पतंग. पतंग, और पतंग को पतंग से मिला देंगे. अब अगला है प्रश्न 3. प्रश्न 3 में आपको क्या करना है? सही स्थान पर अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी या चंद्र बिंदु लगाइए. तो यहाँ पे चांद. चांद में क्या आता है क्लास? चंद्र बिंदु आता है. अगला है कंघा. कंघा में
अनुस्वार आता है, अंकी बिंदी। नेक्स्ट है दांत, दांत में चंद्र बिंदु आता है। अगला है सुंदर, सुंदर में भी अनुस्वार आता है। अगला है बंदर, बंदर में भी अनुस्वार आता है। उसके बाद अगला है आँख, आँख में चंद्र बिंदु आता है। अगला है अंगूर, अंगूर में अंक की बिंदी आती है। और लास्ट है पंख, पंख में अंक की बिंदी आती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 4, रा के प्रयोग से बने दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको 3 तरह के रा दिए हैं, तो उन सबसे आपको दो दो शब्द लिखने हैं। ओके, पहला तो सिंपल वाला रा है, तो उससे कोई भी 2 शब्द लिख सकते हैं। राम, राघव, राकेश। अगला दिया है ये वाला रा, तो इससे एक उन्होंने दिया है सर्प, एक उन्होंने लिखा हुआ है शर्म, तो हमें एक ही शब्द लिखना है, तो हम लिख देते हैं कर्म। अगला दिया है एक और तीसरा रा, इससे उन्होंने एक शब्द लिखा है प्रेम, एक लिखा है ग्रह, तो अब हमें एक शब्द और लिखना है, तो हम लिख सकते हैं क्रम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? हम वर्ण बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी नोटबुक में किया हुआ भी है। दूसरा है स्वरों की संख्या डैश है। स्वरों की संख्या कितनी है? 10 या 11? वेरी गुड, 11। तो लिखिए यहाँ पे 11। अगला है वर्ण डैश प्रकार के हैं। 2 प्रकार के या 4 प्रकार के? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। डैश 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। आखिरी है स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा है या वर्ण है? वेरी गुड, मात्रा है, क्योंकि स्वरों की अपनी क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। तो क्लास आज हम प्रश्न 5 तक ही प्रश्न करेंगे। ओके, तो आपको अपना ये काम कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से 2 बजे से पहले सेंड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, टेक केयर।